राष्ट्रीय मतदाता पार्टी (आरएमपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेख मिराज बाबा ने बताया कि मैं 1993 से गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित कराने की मांग करता आ रहा हूं। मैंने तमाम धरने, प्रदर्शन, शोभा यात्रा, रथ यात्रा के साथ साथ सूचना के अधिकार से मुतवातिर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से करता जा रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाए। गाय को मारने वालों, गाय को काटने वालों, गाय को खाने वालों, गाय को बेचने वालों पर भी राष्ट्रद्रोह जैसे संगीन धाराओं में जेल भेजा जाए और माननीय प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कितनी गाय की मृत्यु होती है। मृत्यु उपरांत गाय की बॉडी का क्या किया जाता है। गाय का आयात निर्यात कितना होता है। देश में कितने स्लाटर हाउस रजिस्टर हैं, कितने अनरजिस्टर हैं, ये बताएं एवं सभी स्लाटर हाउस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अकरम नदवी, तनवीर सिद्दीकी साहब, कारी तैयब, मुफ्ती मंजर, जिया फातिमा जी, उस्मा जी आदि लोग शामिल हुए। हमारी मांग है कि गाय को मारने वाले, काटने वाले, खाने वाले के साथ साथ बेचने वालों पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। स्लॉटर हाउस कितने हैं देश के अंदर, रजिस्टर्ड हैं, कितने अनरजिस्टर्ड हैं, ये भी हमें सूचना दी। कितने प्रसव होते हैं, बच्चे होते हैं, कितनी मृत्यु होती है, मृत्यु उपरांत इनकी बॉडी का क्या किया जाता है, ये भी हमने मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर जवाब नहीं। सर, जैसा कि हाल ही में अभी एक केस आया था, आपको शायद पता होगा, मीडिया में भी बहुत आया था कि जो नोएडा में एक शटर हाउस पकड़ा गया था, उसका जो मेन मालिक था वो हिंदू था और बीजेपी का ही कोई था। उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, और उसके यहाँ भी गौमांस पकड़ा गया था। हम तो कहते हैं कि 99% जितने भी स्लॉटर हाउस भारत के अंदर हैं वो सारे के सारे आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा के लोगों के, और आरएसएस की एक शाख बजरंग दल है जिसको, जिन लड़कों को वो लगाए हुए हैं और वो लोग एक भय बनाते हैं ताकि मुसलमान इसको पाले ना। बीच बीच में मॉब लिंचिंग करते हैं, एक दहशत का मामला बनाते हैं ताकि मुसलमान इसके करीब ना जाए और इन सारी गायों की सप्लाई हम आसानी से कर सकें। देखिए, आज भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पे, अभी 2 नंबर पे था, लेकिन आज भारत हम कहते हैं नंबर 1 पे है सप्लाई करने में। विदेश में सबसे ज्यादा जो सप्लाई हो रही है भारत से, और सबसे ज्यादा यूपी से। अभी एक भाजपा के वक्ता ने कहा कि ये मिथुन और फला, अरे भाई माँ है, अगर आप माँ मानते हो तो मैंने कहा कि आपकी जो आस्था है कमजोर है। 1993 से जारी है अभियान कि गौ माता बने महान। हम आपकी आस्था, हिंदू भाइयों की आस्था का आदर करते हुए हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता इसमें समायोजित हैं, समाहित हैं। हम आपका आदर करते हैं, इसलिए मैंने गाय को राष्ट्रीय जीव की बात की है। गाय को राष्ट्रीय पशु कहते हैं भाजपा वाले। यहाँ तक मैंने मोहन भागवत जी से मिल करके उनके वहाँ मैं कोठी पे गया, उनके महल गया नागपुर। मैंने कहा गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीव की बात की जाए। उन लोगों ने पशु कहा था, मैंने कहा पशु माने जानवर, माँ कभी जानवर नहीं होती। इसके माने आपकी आस्था कमजोर है और देश के मुसलमानों की आस्था आपसे ज़्यादा मजबूत है। हम आपके आस्था का आदर करते हैं, लेकिन ये भी गलत है कि आप स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। अगर कहीं एक कोई दलित या मुस्लिम मिल जाता है गाय, वो चाहे दूध के लिए ले जा रहा हो, पालने के लिए, तो उसकी मॉब लिंचिंग होती है। लेकिन मारने और काटने और खाने वाले के नाम पर मुसलमानों का उत्पीड़न होता है, बेचने वालों पर क्यों नहीं होता है? बेचने वाले सारे के सारे यही हैं, सारे स्लॉटर हाउस इन्हीं के हैं। इनको इनके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए और इस पर रोक लगना चाहिए। ये राष्ट्रीय मतदाता पार्टी की मांग। डॉक्टर शेख सिराज बाबा, राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। आज सूचना के अधिकार से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ से सूचना के अधिकार से कुछ मांगा गया है और इससे पहले भी गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित करने की मांग माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय जीव की मांग किया
और गाय को मारने काटने खाने वाले के साथ साथ बेचने वालों पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो, जिसकी आवाज़ उठाई। आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जहाँ पे बना है, उनसे मैंने पूछने का काम किया है कि सभी समस्त परिसरों में वर्तमान में कुल कितने मंदिर, मस्जिद, मज़ार, गुरुद्वारा, चर्च अथवा अन्य धार्मिक स्थल स्थापित हैं। उनकी पूर्ण सूची स्थान सहित साक्ष्य अभिलेखों की प्रतिलिपि सहित प्रदान की जाए। ये मांग हमने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा से मांगा है, मुख्य सचिव सीएम से मांगा है, मंडल आयुक्त लखनऊ से मांगा है और वीसी केजीएमयू से मांगा है और अधीक्षक से भी मांगा है जो हमारे मेडिकल कॉलेज लखनऊ के चौक के हैं, कि ये हमें बताएं कि उपरोक्त धार्मिक स्थलों में से कितने स्थल सरकारी अभिलेखों में विधिवत स्वीकृत पंजीकृत हैं, उसकी सूची प्रमाण सहित उपलब्ध कराई जाए। नंबर 3, उपरोक्त धार्मिक स्थलों में से कितने स्थल बिना अनुमति अथवा नियमों के विपरीत स्थापित हैं, उसकी सूची प्रमाण सहित उपलब्ध कराई जाए। नंबर 4, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू लखनऊ की स्थापना सरकारी अभिलेखों में किस वर्ष दर्शित है, उसकी प्रमाणित प्रति सहित सूचना प्रदान की जाए। केजीएमयू लखनऊ की भूमि का स्वामित्व सरकारी अभिलेखों में किस वर्ष स्थापित हुआ है, उसकी प्रमाणित प्रति सहित मुझे सूचना दी जाए। केजीएमयू लखनऊ का समस्त परिसर कुल कितने एकड़ भूमि में स्थापित है, उसका विवरण साक्ष्य सहित हमें दी जाए। नंबर 7, 1947 से पूर्व केजीएमयू लखनऊ की भूमि का स्वामित्व किस व्यक्ति संस्था के नाम पर था, उसका विवरण प्रमाणित अभिलेखों सहित उपलब्ध कराया जाए। नंबर 8, राष्ट्रीय मतदाता पार्टी आरएमपी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैंने ये भी साथ में सूचना के अधिकार से मांगा है कि 1993 से मैं ये आवाज बुलंद कर रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाए। तमाम धरने प्रदर्शन गोपाष्टमी के मौके पर, शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकाल करके दिल्ली तक की गाय भेंट करने का काम किया मोदी जी के वहाँ, और मोदी जी वहाँ से निकल लिए और उनके मुख्य सचिव को गाय भेंट किया। इसकी रक्षा और सुरक्षा का काम करिए। देखिए, आज डॉक्टर शेख मिराज बाबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी मैं भरपूर तारीफ करता हूँ, इसलिए कि इस मुल्क में एक ट्रेंड चल निकला है कि विशेष समुदाय के लोगों के धर्म स्थलों को टारगेट बनाया जाता है, और ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मुल्क मुख्तलिफ धर्मों और मुख्तलिफ संस्कृतियों का देश है, उस देश में नफरत की राजनीति करके एक समुदाय को टारगेट बना करके सत्ता को हथियाने, सत्ता को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क हमेशा से मुख्तलिफ तहजीबों का मुल्क रहा है, मुख्तलिफ धर्मों का मुल्क रहा है, और यहाँ हर किस्म के फूल खिलते रहे हैं, उनको खिलने और पनपने का मौका दिया गया। यही इस देश की पहचान रही है, और सारी दुनिया में भारत इसी की वजह से, इसी डाइवर्सिटी की वजह से, इसी तनव्वुर की वजह से जाना जाता है। ये आज सिराज बाबा ने जो मेडिकल कॉलेज से सूचना मांगी है, उनके जिम्मेदारों से सूचना मांगी है कि आप कहते हैं शामीना
और इस तरह के जो दूसरे आस्थाने हैं वहाँ पे, वो आस्थाने ज़बरदस्ती बनाए गए हैं, उनकी ज़मीन पर बनाए गए हैं। तो सिराज बाबा ने पूछा है कि आप अपने बारे में बताइए कि आपने मेडिकल कॉलेज कब कायम किया, किस सन में कायम किया, और ये आस्थाने कब के हैं। हम तो साबित करेंगे कि ये आस्थाने आपसे सैकड़ों साल पहले के, लेकिन आप नहीं साबित कर पाएंगे कि आपका मेडिकल कॉलेज जो है उनसे पहले था। जी। तो मैं इंतज़ामिया से भी और इस हुकूमत से भी ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के मसले को छेड़ करके खामखा बदमनी ना पैदा की जाए, शांति को भंग न किया जाए। ये मुल्क उसी वक्त ताकतवर बनेगा, विकसित होगा, जब यहाँ अमन और शांति रहेगी और यहाँ के बसने वाले लोग अपनी, उनको जो टैलेंट दिया गया है, उनको जो ईश्वर की तरफ से टैलेंट मिला है, जो सलाहियत मिली है, वो अमन के हालात में, अमन के माहौल में अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे और देश को विकास की तरफ ले जा पाएंगे। एक अरसे से देखा यह जा रहा है कि नफ़रत की राजनीति करके आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है और ऐसे इश्यूज उठाए जा रहे हैं जिनसे ना इंसानियत पनप सकती है, ना ये देश विकास की ओर जा सकता है। बस लड़ाई के लिए, लड़ाने के लिए एक काम किया जा रहा है। ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही नुकसानदेह है। सर, आपकी जितनी भी मांगे हैं या जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक तौर पे जायज़ भी हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारी या तो यूपी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर उन तक फिर भी कान पे, जैसे कहते नहीं, सरकार पे जू नहीं रेंगती किसी चीज़ को लेके, चाहे आप जितने आंदोलन कर लें वो करेंगे अपने ही, तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? न्यायपालिका में जाने का काम करेंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई, और ये दोनों चीज़ें, क्योंकि हिंदू भाइयों की आस्था है, गाय भी बचाना है और इस देश के मज़ार भी बचाना है, मरघट भी बचाना है, कब्रिस्तान भी बचाना है, सारी चीज़ों को बचाने का काम, चर्च वगैरह बचाने का काम हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी करेगी। वो इसलिए कि हर इंसान, ये जितने IAS अधिकारी बैठे हैं या नेतागण हैं, वो सारे लोग अपने पोते और परपोते तलक की प्रॉपर्टी बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी से एक से हमारे राष्ट्रीय मतदाता पार्टी की तरफ से सवाल करके मीडिया भाइयों से अपील है कि करिए कि किसी एक ने भी एक बिस्वा या 3 बिस्वा कब्रिस्तान मरघट के लिए कोई जमीन छोड़ी है आम जनता के लिए? नहीं छोड़ी होगी, बल्कि उन लोगों ने कब्जा करने का काम किया होगा, छोड़ने का काम नहीं किया होगा। तो आप बताइए कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, उनकी मिट्टी, उनके जनाजे कहाँ रखे जाएंगे, कैसे क्या होगा उनका? इसलिए हम भविष्य को देखते हुए भारत में चाहते हैं कि जो कब्रिस्तान हमारे आपके बुजुर्ग अजदादों ने वक्फ किए थे और कब्रिस्तान के लिए जगह दी थी, उसको बचाने का काम किया जा रहा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि अमन शांति आपस में बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका, जब 2019 में मैं अपनी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी से बनारस मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक नारा दिया था कि जो एक थाल में खाएगा वही भारतीय कहलाएगा, और एक थाल में खाने का काम किया था, मोहब्बत को बढ़ाने का काम किया था, एक दूसरे को गले लगाने का काम किया था, जिसमें OBC, दलित, मूल निवासी और मुस्लिम ने